होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। स्पर्म पैसेज में जो स्पर्म का एक पूरा रास्ता है, वहाँ पर कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है तो ऐसे में क्या इलाज किया जाए जिससे एजूस्पर्मिया की जो स्थिति पैदा हो गई है उसको ठीक किया जा सके। आइए जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन से उपाय, कौन सी मेडिसिन्स जो अवरुद्ध रास्ते को खोल सकती है, जानते हैं। इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा कि ये पूरा टेस्टिस है। ये जो आप टेस्टिस देख रहे हो, इसमें जो छोटी छोटी आप लाइनें देख रहे हो, इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये एक टेस्टिस में लगभग 400 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब ये देखिए, इस तरह से ये कॉइल्ड होते हैं और लगभग एक जो कॉइल्ड होती है, इसकी जो लेंथ होती है लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। और इस कॉइल्ड के अंदर की जो लाइनिंग है वो जर्मिनल एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम्स जो हैं वो दो तरह की सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल्स और सार्टोली सेल्स। और यही जर्म सेल्स आगे चल के स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं और स्पर्म्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। और स्पर्म्स बनने के बाद में ये जो आप ये देख रहे हो, ये एपिडिडीमस है, इसको एपिडिडीमस बोलते हैं। जो ये ब्लैक पोर्शन है इसको एपिडिडीमस कहेंगे। ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका बॉडी पोर्शन है और ये इसका नीचे वाला टेल पोर्शन है। होता क्या है, जब स्पर्म्स यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन गए, बनने के बाद मैच्योर होने के लिए ये एपिडिडीमस में जाते हैं और यहाँ पर ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये जो एक डक्ट आप देख रहे हो, ये ट्यूब्यूल जो आप पूरी देख रहे हो, ये जैसे जैसे मैं पेन दिखा रहा हूँ, पेन की इंडिकेशन से मैं आपको, ये वॉस डिफरेंस एक ट्यूब्स आती है, इसको वॉस डेफरेंस कहते हैं। डेफरेंस का मतलब, वॉस का मतलब होता है डक्ट्यूल्स। यहाँ से होते हुए ये सिमाइनल वेसिकल है जहाँ पर ये ब्लैक पॉइंट है, और ये यहाँ से फिर होते हुए और स्पर्मेटिक प्रोस्टेटिक्स ग्लैंड्स के अंदर से ये निकली है और यहाँ से होते हुए ये यूरेथ्रा के मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये है पूरा पैसेज स्पर्म्स का। यहाँ से इस तरह से ये स्पर्म इस मार्ग से होते हुए जाते हैं जो मैं आपको इमेज के माध्यम से बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कि ये जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस में 3 पोर्शन मैंने आपको बताए, इसका हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन और टेल पोर्शन। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस हेड में भी हो सकता है, बॉडी में भी और टेल में भी। मतलब ये जैसे ही स्पर्म्स बने और फिर एपिडिडीमस में गए मैच्योर होने के लिए, अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी भी तरह की इंजरी से हो सकता है, कोई चोट लग जाए या किसी सिस्ट के बन जाने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया, यहाँ गांठ बन गई और ये बिल्कुल बंद हो, मतलब ये एपिडिडीमस जो है ये पूरी तरह से बंद हो गई। अब होता क्या है, जो स्पर्म्स यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बने और अब ये एपिडिडीमस में, चूँकि ये ब्लॉक है और ब्लॉक हो चुकी है, अब ये यहाँ पर जाएंगे नहीं और उस कंडीशन में एजोस्पर्मिक कंडीशन पैदा हो जाएगी। मान लो कि एपिडिडीमस नॉर्मल है, लेकिन ये जो वॉस डिफरेंस है, ये जो पाइप है, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ कोई रुकावट है, यहाँ किसी तरह की नैरोइंग हो गई है, किसी तरह की कोई आउटग्रोथ हो गई है, किसी तरह की कोई सिस्टिक लीजन्स की वजह से ये मार्ग बंद है, उस कंडीशन में भी ये पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शंस कहलाएगा और यहाँ पर ये एजोस्पर्मिक कंडीशन पैदा हो जाएगी।
अब मान लीजिए कि सीमाइनल वेजाइकल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन से कोई इन्फेक्शन हो चुका है, या कोई लीजन है, कोई इंजरी है, या कोई सिस्ट बनने की वजह से यहाँ कोई इस मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट है, उसकी वजह से अब स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे। ये सारे के सारे जो रास्ते हैं, स्पर्म बन रहे हैं, पर स्पर्म बनने के बाद में इन रास्तों के द्वारा बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिक कंडीशन है। इसको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि एक सोनोग्राफी आप निकलवा लीजिए, किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और उस रेडियोलॉजिस्ट से आप इसको जो है अल्ट्रासाउंड करवाइए। वो अल्ट्रासाउंड में ये देखेगा कि रुकावट कहाँ पर है, ठीक है, पहली चीज़। या फिर आप एमआरआई कराइए, चूँकि एमआरआई जो है वो जानकार किसी इंटेलिजेंट रेडियोलॉजिस्ट के पास ही कराइएगा, क्योंकि वो एमआरआई जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ को आसानी से विजुलाइज कर देती है और बीमारी को समझने में बहुत आसानी होगी, और उससे ही पता लगेगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस कहाँ पर है। और अगर मान लो पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी दवाओं से बिना सर्जरी के ये ऑब्स्ट्रक्शंस ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरह के मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, आप हमें रिपोर्ट शेयर कर दीजिए। और अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है पोस्ट टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के बाद वाली कंडीशंस में अगर कहीं रुकावट है, उसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिक कंडीशन पैदा हो चुकी है, तो हम उसको दवाइयों के द्वारा डिज़ोल्व करके, दवाओं के द्वारा वो ऑब्स्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाएगा। ऐसी दवाएं होम्योपैथी में अवेलेबल हैं और ये कंडीशंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी रुकावट वाली, और पूरी तरह से जो एजोस्पर्मिक कंडीशन है वो नॉर्मल स्पर्म काउंट में आ जाएगी, और आप जो है आराम से अपनी जो है किसी भी तरह की जो संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस है तो आप जो है हमें रिपोर्ट भेजिए, और हम एक इस तरह की होम्योपैथी दवाएं देते हैं जो इस तरह के जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ चुके हैं उनको डिसॉल्व कर देती हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी ऑब्स्ट्रक्शंस पर आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।